उद्ऊनी, हुक्म है अल्लाह का, मुझे पुकारो, मुझसे दुआ मांगो, अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूँगा। हुक्म इस आयत में अल्लाह ताला अपने बंदों को ये दे रहे हैं कि बंदे अल्लाह से दुआ मांगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया अद्दुआ हुवल इबादह, दुआ इबादत है। बंदा जब तक दुआ मांग रहा है वो इबादत की, बंदा जब तक दुआ मांग रहा है वो इबादत की हालत में है। दुआ मांग कर बंदा नामुराद नहीं होगा। दुआ अगर कबूल भी नहीं हुई, कम से कम जितनी देर उसने दुआ मांगी उसका सवाब उसको यकीनन मिलेगा। इसलिए कि दुआ इबादत, और इबादत का यकीनन अल्लाह तबारक व तआला सवाब अता करेंगे। और दुआ के मामले में जब हम गौर व फिक्र करते हैं, अल्लाह की रहमत, अल्लाह की मेहरबानी हमें समझ में आती है कि वाकई में अल्लाह बेहद मेहरबान है, बहुत ज़्यादा मेहरबान है अपने बंदों के हक़ में। दुआ हम मांग रहे हैं अपनी ज़रूरत के लिए, उसमें भी अल्लाह हमें सवाब अता कर रहे हैं। और अल्लाह के नबी ने फरमाया मन लम यसअलिल्लाह यग़ज़ब अलैहि, जो बंदा अल्लाह से नहीं मांगता अल्लाह उस पर गुस्सा होते हैं। बंदों का मामला कैसे है, एक से दो बार किसी से आप मांगिए, एक बार देंगे, दो बार, उसके बाद चिढ़ जाएंगे, गुस्सा करेंगे, डांटेंगे, या इसी तरह देख कर कतरा कर चले जाएंगे। ये बंदों का मामला है। अल्लाह का मामला कैसे, अल्लाह उस बंदे से नाराज होते हैं जो बंदा अल्लाह से नहीं मांगता। मन लम यसअलिल्लाह यग़ज़ब अलैहि, तो मालूम ये हुआ दुआ इबादत है, दुआ करना ये सवाब है। जो बंदा दुआ नहीं करता अल्लाह उस बंदे से नाराज होते हैं। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया दुआ जो तुम मांगते हो, जो मांग रहे हो, अल्लाह उसको तुम्हें अता करता है। अता अगर अल्लाह ने नहीं किया, समझ लो कोई बड़ी मुसीबत तुम पर आने वाली थी, परेशानी तुम पर आने वाली थी, उस मुसीबत को अल्लाह ने तुमसे टाल दिया। या वरना कम से कम अल्लाह आखिरत में इस तुम्हारी दुआ का ऐसे बदला अता करेंगे, बंदा कहेगा, वहाँ पर तमन्ना करेगा कोई दुआ मेरी कबूल नहीं होती, सारी दुआओं का सिला, सारी दुआओं का बदला मुझे यहाँ पर दिया जाता। तो मालूम ये हुआ कई फ़ायदे दुआ के हैं। एक मुसलमान को दुआ अल्लाह से मांगना चाहिए। अल्लाह ने फरमाया अन या अय्युहन्नास अंतुमुल फ़क़राउ इलल्लाह, ऐ लोगो तुम सब के सब मोहताज हो अल्लाह के। वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद, अल्लाह बेनियाज है, तारीफ़ों वाला है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं तुम लोग मोहताज हो किसके, अल्लाह के। जब बंदे अल्लाह के मोहताज है तो अल्लाह से मांगे, अल्लाह से दुआ करें। इस्लाम की जो तालीमात हैं गौर करेंगे, अल्लाह के नबी ने ये जो फरमाया दुआ ही इबादत है, तो इस्लामी तालीमात पर गौर करेंगे तो मालूम ये होगा कि वो सारी तालीमात दुआ ही नज़र आएंगी। नमाज आप पढ़ रहे हैं, शुरू में आप अल्लाहुम्मा बाइद बैनी सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिक, ये जो दुआएं हैं दुआ है। रुकू में आप दुआ कर रहे हैं, सजदे में दुआ कर रहे हैं, दो सजदों के दरमियान दुआ कर रहे हैं, अत्तहियात में दुआ कर रहे हैं, नमाज के बाद आप दुआएं मांग रहे हैं, सुबह शाम की दुआएं हैं। तो कई जगहों पर आप देखेंगे दुआओं का ही तस्करा हमको मिलेगा। तो सारी इबादतों में ये दुआएं हमारे साथ जो है शामिल, इसलिए कहा गया दुआ जो है इबादत है।
मुफस्सिरीन ने लिखा है सबसे पहली इबादत जो बंदों को सिखाई गई वो भी दुआ है। इस्तेदलाल किससे किया उन्होंने? आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जब पैदा किया, मना किया फलां दरख्त के करीब जाने से, चले गए तो आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ज़मीन पर उतारा। वहाँ पर आपको दीगर इबादत का तस्करा नहीं मिलता। सबसे पहली जो इबादत का तस्करा मिल रहा है दुआ है। दुआ मांगने लगे आदम अलैहिस्सलाम, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। ऐ हमारे परवरदिगार, हमने अपने आप पर जुल्म किया, लइल्लम तग़फिर लना, अगर तू माफ़ नहीं करेगा, रहम नहीं करेगा, हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। तो सबसे पहली इबादत जो बंदे को सिखाई गई, मुफस्सिरीन ने लिखा है कि वो भी जो है दुआ है। दुआ एक मुसलमान का हथियार भी है, सारी मुसीबतें परेशानियों को दूर करने का जरिया भी है। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया जो चीज़ नाजिल हो चुकी है मुसीबत, वो भी दूर होती है दुआ के जरिए, जो आने वाली मुसीबत है वो भी दूर होती है दुआ के जरिए। अल्लाह ने फरमाया अम्मन युजीबुल मुस्तर, कौन है जो परेशान हाल इंसान की दुआ को कबूल करता है, इज़ा दआहु, जब वो उसको बुलाता है, वयक्शिफु सू, उसकी तकलीफ को दूर करता है, वयजअलकुम खुलफाअल अर्ज़ अइलाहुम मअल्लाह, अइलाहुम मअल्लाह, और तुम्हें ज़मीन का खलीफा बनाता है। क्या अल्लाह के साथ कोई माबूद है? तो यहाँ पर जो सवालिया अंदाज अल्लाह सवाल कर रहे हैं, मुसीबतों को कौन दूर करने वाला है, परेशानी को कौन दूर करने वाला है? क्या अल्लाह के साथ, अल्लाह के अलावा कोई माबूद है जो मुसीबतों को दूर करने वाला है? जवाब इंसान का यही होगा, यकीनन अल्लाह के अलावा कोई नहीं है जो मुसीबत को दूर करने वाला है। अल्लाह के बाद सबसे ज़्यादा बरगजीदा बंदे जो है, जिनका मकाम मर्तबा अल्लाह के बाद सबसे बुलंद है, वो अम्बिया है। अम्बिया इकराम को आप देखेंगे, जब भी मुसीबत परेशानी में अम्बिया घिर जाते, अल्लाह से दुआ मांगने लग जाते। अब जिस तरह के मैंने आदम अलैहिस्सलाम की दुआ का तस्करा किया, इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से हिजरत करके मदियन गए, दरख्त के नीचे जाकर बैठ गए, दुआ कर रहे हैं अल्लाह से, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, ऐ अल्लाह जो भी भलाई तो मेरी तरफ नाजिल करेगा मैं उसका मोहताज हूँ। परेशान हाल है मदियन में, कोई जानने वाला नहीं, दुआ मांगे, अल्लाह तबारक व तआला ने दुआ कबूल की, परेशानी दूर की। दो बच्चियाँ बकरियाँ लेकर खड़ी हैं, देखा मूसा अलैहिस्सलाम ने, सब लोग अपने अपने जानवरों को पानी पिलाकर जा रहे हैं, ये बच्चियां, कोई इनकी मदद करने वाला नहीं। गए बकरियों को पानी पिलाए, दे दिए, बच्चियां घर चली गई। वालिद शुएब अलैहिस्सलाम ने पूछा जल्दी आई, क्या मामला है? तो उन्होंने पूरा वाक़िया बताया। तो मूसा अलैहिस्सलाम को बिला भेजा, फिर अपनी एक बेटी से निकाह भी करवाया। 10 साल तक अपने पास मूसा अलैहिस्सलाम को रखा। तो परेशान हाल होकर आए थे, फिरौन, उसके दरबारी, उसका लश्कर सब जो है तलाश में थे, ढूंढ रहे थे मूसा अलैहिस्सलाम, कत्ल करने की साजिश कर रहे थे। अल्लाह से दुआ मांगे, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, अल्लाह जो भी भलाई तो मेरी तरफ नाजिल करेगा मैं उसका मोहताज हूँ। अल्लाह ने दुआ कबूल की, परेशानी दूर फरमाई। यूनुस अलैहिस्सलाम वक्त से पहले हिजरत करके चले गए, समंदर में उठाकर उनको फेंका गया, मछली ने उनको निगल लिया, मुसीबत परेशानी में घिर गए। दुआ करने लगे, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। अल्लाह ने दुआ कबूल की, मछली ने उगल दिया बाहर आकर। फिर अल्लाह ने दोबारा नैनवा बस्ती की जानिब उनको रसूल बनाकर मबऊस फरमाया, नैनवा बस्ती की जानिब दोबारा अल्लाह ने उनको भेजा। तो जब भी मुसीबतों में घिरते अम्बिया अल्लाह से दुआ मांगते। अय्यूब अलैहिस्सलाम का तस्करा इससे पहले भी आप लोगों ने सुना, बीमारियों मुब्तला हैं, 12 साल तक सब कुछ छिन गया, दुआ मांगते, रब्बी अन्नी मस्सनी अद्दुर, ऐ मेरे रब मुझे तकलीफ पहुंची,
व अंत रहमुर राहिमीन, तो सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। अल्लाह ने दुआ कबूल की, शिफा अल्लाह तबारक व तआला ने उनको अता की। ज़करिया अलैहिस्सलाम औलाद नहीं हो रही है, दुआ करते हैं रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा, ऐ अल्लाह तेरी जानिब से नेक और सालेह औलाद मुझे अता फरमा। इन्नका समीउद दुआ, यकीनन तू दुआओं को सुनने वाला है। आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर के मैदान में 313 सहाबा निहत्ते, लड़ने के लिए हथियार नहीं, खाने के लिए सही से खाना नहीं, सवारियां नहीं, मकसद एक है अल्लाह के दीन को बुलंद करना। सामने कुफार मुशरिकीन का लश्कर है, 1000 की तादाद, सब किस्म के हथियार उनके पास मौजूद है। रोजाना 9 से 10 ऊंट जमा करके वो लोग खा रहे, सारी चीजें मौजूद। ये मंजर देख कर अल्लाह के नबी गिड़गिड़ा कर रोते अल्लाह के साथ, ऐ अल्लाह अगर ये जमात आज हलाक हो गई, जमीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। इतना रोए अल्लाह के नबी, इतना जो गिड़गिड़ा कर दुआ किए, आपके बदन की चादर नीचे गिर गई। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने उठाकर जो अल्लाह के नबी के बदन पर वो चादर डाली। तो माना ये है, अंबिया जब भी परेशानी होती अल्लाह से दुआ मांगते। क्या बात समझ में आई? बात ये समझ में आई, जब दुआ इबादत है, अंबिया से बढ़कर कोई नहीं अल्लाह के बाद, तो अंबिया भी अल्लाह से दुआ मांगते थे, तो अल्लाह के अलावा किसी और से दुआ मांगना ये शिर्क है। आज देखेंगे कई नारे लोगों के, या अली मदद, या गौसे आजम दस्तगीर मदद, ये सब के सब शिरकिया अल्फाज हैं, शिरकिया कलिमात है, जो एक मुसलमान को हमेशा जहन्नम में ले जाने वाले। अंबिया इतनी बड़ी जो है उनकी शख्सियत होती थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम औलाद नहीं हो रही, दुआ अल्लाह से मांग रहे, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह मुझे नेक और सालेह औलाद अता फरमा। बुढ़ापे की उम्र में अल्लाह ने उनको औलाद नसीब की, अपने आप को औलाद नहीं दे सक रहे। और यहाँ पर भी कितने अंबिया का आप तस्करा सुने, सारे के सारे अंबिया अल्लाह से दुआ मांग रहे। मगर ये आज नादान जाहिल किस्म के लोग फुला फुला से जो है मस्जिद में बैठकर, एक हफ्ता या 2-4 दिन पहले कोई बंदा आया, उधर फिर कर दुआ मांग रहा। ये अकीदा लोगों का कि थोड़ा जो है टेढ़ा होकर गुम्बद खिजरा उधर है, उधर दुआ मांगेंगे, या इसी तरह अब्दुल कादिर जिलानी की जो ये है उस जानिब ये करके मांगेंगे। अल्लाह के घर में बैठकर गैरों से जो है दुआ मांग रहे हैं। इतना ज्यादा लोगों के अंदर शिर्क आ चुका है। तो दुआ जब इबादत है, सिर्फ और सिर्फ जो है अल्लाह तबारक व तआला से मांगी जाए। दुआ के मामले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह को बहुत ज्यादा ये पसंदीदा है, लैसा शैउन अकरमु इंदल्लाहि मिनद दुआ, अल्लाह के नजदीक दुआ से बढ़कर अफजल इबादत कोई नहीं। सबसे ज्यादा अफजल इबादत अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, अल्लाह के नजदीक दुआ है। और शुरू में मैंने जो हदीस सुनाई, मल्लम यसअलिल्लाह यग़ज़ब अलैहि, जो बंदा अल्लाह से नहीं मांगता अल्लाह उस पर गज़बनाक होते हैं। ला यरुद्दुल क़द्र इल्ला दुआ, तकदीर को अल्लाह ने लिख दिया है, कलम सूख चुका है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तकदीर को अगर कोई चीज टाल सकती है तो वो दुआ है। तो मालूम ये हुआ दुआ की बड़ी अहमियत जो है बताई गई है। एक मुसलमान को चाहिए कि जहां दीगर इबादत कर रहा है वहीं दुआ भी मांगे।